हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज अभी सुबह 6 बज रहे हैं और मैं एकदम तैयार हो चुकी हूँ बिकॉज़ मैं जा रही हूँ दिल्ली अपने काम से। एंड अभी मैं पी रही हूँ चाय। जितना दिख रहा है उतनी है नहीं, चाय कम है, यही ग्लास मिला तो उसी में डाल दी मैंने। तो अब आपको मिलते हैं अपनी जर्नी पर। पता नहीं जो भी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये है डे 2। कल एक्चुअली आइकॉन व्लॉग मैंने थोड़ा सा बताया था स्टार्टिंग में दैट मैं दिल्ली आ रही हूँ किसी काम से, एज इन जा रही हूँ। एंड नाउ आई एम इन दिल्ली फ्लैट में। तो कल मैंने थोड़ा सा साफ़ किया था बिकॉज मैं शाम को आई थी। लेकिन अभी जो है मुझे प्रॉपर सफाई ऑब्वियसली करनी पड़ेगी। लास्ट वीक भी हम आए थे तो उस टाइम पे भी मैंने सफाई की थी, तो एक हफ्ते में ज़्यादा गंदा हुआ नहीं है। बट स्टिल आई एम क्लीनिंग। मैं आपको भी दिखाती हूँ कि कितना साफ है। टाइम आपको दिख रहा होगा, अराउंड 8:25 होने वाला है। अभी मैंने कुछ साफ तो कर दिया है पर मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी सफाई हुई है, थोड़ा बिफोर एंड आफ्टर। ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी बिकॉज बहुत ज़्यादा बोरिंग लगेगा आपको नहीं तो। तो पिक्चर्स आपने अभी देख ली होगी इससे पहले, और अब मैं जल्दी से सफाई करती हूँ एंड देन आपको आफ्टर दिखाती हूँ। बाय। सो आई एम बैक और ऑलमोस्ट मैंने घर तो क्लीन कर दिया है। अभी मुझे बैल्कनी साफ करनी है। और ये जो आपको पीछे ओले बॉले वाला दिख रहा है, ये अगर हमारी एपन वाली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी जिसका लिंक आपको आई में मिल जाएगा, उन्होंने मीनाक्षी खाती जी जो एपन गर्ल है कुमाऊं की, उन्होंने ये बनाया था। एंड ऑल्सो वो दिवाली में भी दिए लेके आ रही हैं एपन वाले। सो यू मस्ट चेक देम आउट। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तो आप लोग भी ले सकते हैं दिवाली में एपन वाले दिए। तो मैं आपको आफ्टर की कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ या इनकेस वीडियो बनाऊंगी दिखाती हूँ। तो पहले तो हमारा जो फ्लैट का आप एक लिविंग रूम बोल लो या हॉल बोल लो, जो भी, वो कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे कुछ कैजुअल सी चेयर्स हैं तो आप ऐसे देख लो। मैंने सफाई कर दी यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ से पॉट्स मिसिंग है बिकॉज हम लोग नहीं थे यहाँ पे, तो ऑब्वियसली जो इंडोर प्लांट्स थे उनको सफिशेंट वाटर नहीं मिल पाया एंड दे डाइड। तो वो पहले मर चुके थे, हमने बाहर रखे हैं वो। एंड ये कुछ तो हमारे लॉन्ड्री बैग है। इसमें ये पाइप है हमारा मशीन का, ये मुझे लेना है आज क्योंकि ये वाला पाइप हमारा ख़राब हो चुका है मशीन का, वॉशिंग मशीन का। ये हमारी कारपेट है, हम जो यूज़ नहीं करते। ये हमारा एक रूम है जहाँ मैं, गीतू एंड बॉबी भी रहते हैं। वहाँ पे मेरी लैपटॉप टेबल है। एंड देन दिस इज़ द वॉशरूम। यहाँ एक पेंटिंग है, कुछ ऐसा है। यहाँ पे किचन है जहाँ पे मैंने वो चाय बनाई थी। ये मुझे बाहर सफाई करने के लिए कपड़ा चाहिए अभी। एंड देन ये वाला कमरा मम्मी डैडी का है। और ये आपने देखा होगा डैडी का बर्थडे व्लॉग, अगर आपने देखा तो आपने देखा होगा कि ये फ्रेम तो मैंने बनाए थे और ये बॉबी ने ड्रॉ किया था एंड गीतांजलि और मैंने केक बनाया था। मतलब हम तीनों ने भी केक भी बनाया था साथ में। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है और कुछ हमारी फ्रेम्स हैं यहाँ पे। और ये है, हम जब साउथ इंडिया गए थे तो ये था माइजोर पैलेस, माइजोरू पैलेस या माइजोर पैलेस। एंड दिस इज चामुंडेश्वरी टेम्पल। और ये कुछ दूसरी फोटोज हैं और वो हमने मिनीसो से लिया था उधर। जो लोग गए होंगे उन्होंने देखा होगा मिनीसो में। एंड देन हम पहुँचते हैं यहाँ पे ड्राइंग रूम में। तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, और जब हमने ये लिया था फ्लैट उस टाइम पे कुछ और सिचुएशन थी और अब हम पे सामान ऑब्वियसली ज़्यादा हो गया है। ये कुछ सोफ़े थे जो मैंने जेल रोड से लिए थे अपने 4th वाले बॉर्डर जी, नेवी वाले बॉर्डर जी के साथ, ताऊ जी के साथ। और यहाँ पे हमारे कुछ एक्स्ट्रा गद्दे वगैरह रखे हैं। ये ऐसी एक फेक प्लांट है। और ये हमारी एक पेंटिंग है जिसमें मुझे कुछ धूल सी लग रही है। ये ठीक है, इसे मैं साफ़ करूँगी। अभी मुझे बैल्कनी साफ़ करनी है, मैं आपको बैल्कनी दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारी मशीन है जिसका आउटलेट वाला पाइप मैंने निकाल रखा है बिकॉज मैंने बताया था अभी। एंड यहाँ कुछ ऐसा है सीन। ये मैंने आजकल नवरात्रे चल रहे हैं तो ये दिए हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसा हाल हो रखा है। ये
और बल्कि ये कंप्रेसर के अंदर भी चले गए थे, तब डैडी ने इसे फिक्स किया। दिल्ली का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है आज का, बाहर का। हम लोग 4th फ्लोर में रहते हैं। तो अब ऑलमोस्ट पूरी सफाई यहाँ की हो चुकी है और जितना गंदा हो रहा था कंपैरेटिवली अब साफ़ हो गया है और धूप भी आ रही है हल्की हल्की। मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, पहले भी दिखा दिया मैंने वैसे। तो अब मैं नहा के, व्हाई डू आई ऑलवेज से, तो अब मैं नहा के करने वाली हूँ पूजा, क्योंकि वैसे भी नवरात्रे चल रहे हैं और पूजा करनी चाहिए, तो पूजा करने वाली हूँ। ऑल तो मुझे थोड़ा लेट हो चुका है। बाय, मिलते हैं बाद में, थोड़ा मुझे काम है। उसके बाद आगे के कुछ प्लान्स हैं जो मैंने जॉट डाउन कर दिए थे सुबह। लेट्स सी। अभी मैंने नहा तो लिया है, लेकिन इन्वर्टर जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, वो काम नहीं कर रहा। मैंने फिक्स करने की कोशिश करी बट अभी हुआ नहीं, और इलेक्ट्रिशियन को बोला है तो ऑब्वियसली अभी नहीं हो सकता बिकॉज़ मुझे जाना भी है बाहर। तो पहले मैं पूजा कर लेती हूँ एंड देन हम लोग एक्चुअली ब्रंच करते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट खाते नहीं है जल्दी, तो ब्रंच मैं फिर बाहर से ही करूँगी। अभी मेरी इलेक्ट्रिशियन से बात हुई और मैंने उनको प्रॉब्लम बताई कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। सो ही टोल्ड मी कि ये जो है ये इन्वर्टर वाला जो इलेक्ट्रिशियन है वही कर सकता है, क्योंकि इसके लिए पूरा इन्वर्टर खोलना पड़ेगा और बटन निकाल के, बिकॉज वो बटन जो है वो ख़राब हो चुका है, अब उसे रिप्लेस करना पड़ेगा। सो वो नहीं कर सकते हैं। सो आई हैव टू सी कि मैं किसी को बोलूँगी तो। और जिनसे हमने इन्वर्टर लिया था मैंने उनको कॉल किया, उनका नंबर इनवैलिड आ रहा है। बाकी आसपास के जितने भी हैं गूगल मैप्स में उनको कॉल किया तो वो लोग कॉल नहीं उठा रहे, या किसी का नंबर इंगेज्ड है, ऐसे करके कुछ ना कुछ इशू हो रहा है। सो लेट्स सी, कोई कॉल बैक में भी करे। सो नाउ आई एम ऑल रेडी एंड आजकल मैं ऑयलिंग कर रही हूँ थोड़ी, तो मैंने ये आलमंड ड्रॉप्स का तेल भी लगाया अपने सर पे और मैं निकलने के लिए एकदम तैयार हूँ। इन्वर्टर ठीक नहीं हुआ अभी, बिकॉज आई टोल्ड यू, और इसीलिए मैं रेडी हो गई और लाइट अभी भी नहीं आई है। आई डोंट नो कब तक आएगी। मैंने पूछा तो कुछ लोगों से, दे वर सेइंग कि कभी इस टाइम आ जाती, कभी ऐसी, मतलब। सो आई एम ऑल रेडी एंड अब मैं निकल रही हूँ। तो मिलते हैं आपको रास्ते में या जब मैं ब्रंच करूँगी तब, और फिर अपना काम करने के बाद आई एम प्लानिंग टू गो टू दिस वंडरफुल मार्केट, जहाँ मैं आप लोग को भी लेके जाऊँगी अगर मैं गई तो, बट उसका व्लॉग मैं थोड़ा सेपरेट रखना चाहती हूँ, इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहती हूँ। सो लेट्स गो, देखते हैं कि क्या होता है। अब मैं बस निकलने के लिए तैयार हूँ और मैंने अपना मास्क भी पहन लिया है। बाय। हाय एवरीवन। तो मैं इन बिटवीन द वीडियो इसीलिए आई हूँ क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं कहीं जा रही हूँ कुछ काम से, और फिर उसके बाद मैं मार्केट जाने वाली हूँ, बंजारा मार्केट। तो मैं गई थी द्वारका की तरफ and obviously I took metro because that's the rapid conveyance system or transit system in Delhi। और ये जो जहाँ मैं गई थी, द्वारका के स्टेशन जो हैं वो ब्लू लाइन पे पड़ते हैं, और उसके बाद फिर आई डिसाइडेड टू गो टू बंजारा मार्केट। और बंजारा मार्केट जो है दैट्स इन गुड़गांव। तो गुड़गांव में जो रैपिड मेट्रो पड़ती है वो वहाँ से पास पड़ता है। सो उसके बाद रैपिड मेट्रो के लिए मैं राजीव चौक से भी जा सकती थी, एंड ये जो नया आया है जनकपुरी का मजेंटा, मतलब कुछ टाइम हो गया उससे ऑब्वियसली, तो मैंने सोचा वहाँ से जाती हूँ बिकॉज वो मुझे पास पड़ेगा, मजेंटा लाइन। ऑल द पीपल हु यूज़ दिल्ली मेट्रो विल अंडरस्टैंड एंड विल नो। तो मैंने फिर वहाँ से जाने की सोची, और बीच में आई कॉन्ट व्लॉग बिकॉज आई वॉज लिटिल बिजी और थोड़ा टायर्ड भी थी, बिकॉज मैं सुबह कुछ ज़्यादा ही साफ़ सफाई और ये सब करके गई थी। तो जब मैं जनकपुरी पहुँच गई थी, विच इज़ द स्टार्ट स्टेशन ऑफ मजेंटा लाइन, तो मैंने वहाँ से फिर व्लॉग किया था मार्केट के लिए थोड़ा, और बीच में आई कॉन्ट व्लॉग तो क्योंकि आई वॉज लिटिल बिजी। सो एंजॉय। ये है मजेंटा मेट्रो लाइन। दिस इज़ द फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो इन इंडिया। इसमें टोटल 25 स्टेशंस हैं, जिसमें 10 आर एलिवेटेड एंड बाकी 15 आर अंडरग्राउंड। ये कोचेस जो हैं ये साउथ कोरियन हांडाई रोटम कंपनी से सप्लाई होते हैं, जिसका DMRC के साथ एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल डील है। उस आर्टिकल का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं मजेंटा से उतर के येलो मेट्रो लाइन की तरफ जा रही हूँ, एंड हमेशा पैरों को फॉलो करो। इस टाइम पे आपको ज़्यादा भीड़ नहीं दिखेगी बिकॉज ये रश आवर नहीं था एक्चुअली। और ये स्टेशन है हौस खास।
तो ये लोग यहाँ पे रेगुलरली क्लीनिंग कर रहे हैं, ऑल टाइम क्लीनिंग चल रही है यहाँ पे। मैं उतर चुकी हूँ सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन पे और यहाँ से मैं जा रही हूँ रैपिड मेट्रो की तरफ। सो रैपिड मेट्रो गुड़गांव कनेक्ट्स दी कमर्शियल एरियाज ऑफ गुड़गांव एंड टोटल इसमें 11 स्टेशंस हैं और ये है रैपिड मेट्रो जो आपको दिख रही है। जब हम लोग लास्ट ईयर आए थे तो यहाँ पे बिल्कुल भी इतनी भीड़ नहीं थी, एंड दिस टाइम द सी। और ये तो मैं आपको थोड़ा सा पोर्शन दिखा रही हूँ। तो मार्केट तो मैंने पूरी एक्सप्लोर कर ली है और अब मैं जा रही हूँ वापस मेट्रो स्टेशन। तो मैं पैदल जा रही हूँ बिकॉज पैदल बहुत पास ही है। लास्ट टाइम हम लोग ऑटो से आए थे तो 20 रुपये लिए थे पर पर्सन, बट अगर आप आओ तो इट्स जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस है थोड़ा सा। तो अब मैं चलती हूँ वापस मेट्रो स्टेशन। टाइम अभी हो रहा है 5:30 और जाने में अभी मुझे अप्रॉक्स लगेंगे 62 मिनट्स। तो लेट्स सी कब तक मैं घर पहुँचती हूँ फिर। और यहाँ से ये वाला वॉकिंग डिस्टेंस मैं आपको बोल रही हूँ, बेसिकली चलने वाला ये रास्ता, बट यहाँ पे थोड़ी ब्रॉड रोड है, आप इजीली यहाँ से जा सकते हो। अब मैं एंट्री कर रही हूँ। तो मैं पहुंच गई थी और अभी मैं हूँ RS कलेक्शन में। यहाँ से मैं सूट्स वगैरह लेती हूँ। तो मैं अपनी पार्किंग में पहुँच चुकी हूँ, फ्लैट की पार्किंग में, और पहुँच के मैं आपको फिर टाटा बाय बाय करती हूँ। मैं ऊपर आ गई थी एंड देन मैं फ्रेश भी हो गई थी और उसके बाद मैंने दिए भी जला दिए, पूजा कर ली है। So that's it for today and I hope and we hope as in Gitanjali also hopes कि ये वीडियो आपको पसंद आए, और पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू ओले बोले। So that's it. Bye. Take care.